मैं हूं जुल्करनैन शेख। मोहसिन नकवी का इम्तिहान अब से कुछ ही देर बाद शुरू हो जाएगा। जी हाँ, आईसीसी का जो बोर्ड ऑफ गवर्निंग डायरेक्टर्स का इजलास है उसमें आज अहम तरीन फैसला होगा और इस अहम तरीन फैसले में चैंपियंस ट्रॉफी का फैसला होगा। अब ऑप्शंस क्या है? मुझे जो इतलात मिली है, जो इजलास 15 मिनट जारी रहा है, तकरीबन 15 मिनट कहा जा रहा है जो जारी रहा है, उसके अंदर अब एक चीज तो बहुत हकीकत पसंदाना तरीके से जो है वो मानी जा रही है, वो ये है कि अगर इंडिया पाकिस्तान आकर नहीं खेलता तो इंडिया और पाकिस्तान का मैच कहां पर होगा। पहला पॉइंट ये है। पाकिस्तान ने एक चीज तो बड़ी खुल के कह दी है कि जी अगर आप पाकिस्तान आप आकर नहीं खेलते, आप ना आए, ना खेलें, ना आए पाकिस्तान, जाए जहां पे आपने खेलना है खेलें, पर हमारे टूर्नामेंट में हमारे मैचेस कहां पे होंगे। यह सबसे अहम सवाल रेज किया गया है कि अगर इंडिया को दे दिया जाए हाइब्रिड मॉडल, इंडिया को कहा जाए कि आप जाएं अपने मैच दुबई में खेलें, पर पाकिस्तान के साथ अगर इंडिया का मैच है तो वो पाकिस्तान क्यों अपने होम ग्राउंड में ना खेले। ये उसको एज ए चैंपियंस ट्रॉफी के मेजबान होने के हक हासिल है कि वो पाकिस्तान के अंदर खेले, ये उनका राइट है। ये सब कहते हैं ये उनका राइट है। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा ये पॉइंट है कि सेमीफाइनल्स में, चले मान लें कि इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच गया है और एक सेमीफाइनल हम पाकिस्तान से बाहर रख देते हैं, पर फाइनल जो है वो तो पाकिस्तान का हक है। और अगर फाइनल में खुद पाकिस्तान खेलता है तो ये फाइनल कहां पर होगा। अब आपको मैं बात थोड़ी सी आसान अल्फाज में समझाता हूं। जो असल इम्तिहान है अब मोहसिन नकवी का है। जो मोहसिन नकवी पाकिस्तान के अंदर बड़के मार के गए हैं कि वो पाकिस्तान के राइट का ख्याल रखेंगे, पाकिस्तान पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। असल दो जो पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि हाइब्रिड मॉडल के अंदर कि पाकिस्तान का मैच जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होना है वो कहां पर होगा, इसका एक डेडलॉक है। दूसरा, दो सेमीफाइनल्स में से एक सेमीफाइनल पाकिस्तान में रखा जाएगा, एक सेमीफाइनल पाकिस्तान से बाहर रख लिया जाएगा। उसमें यह एडवांटेज होगा कि जिस सेमीफाइनल में इंडिया होगा वो पाकिस्तान से बाहर हो गया। पर फाइनल मैच अगर फाइनल और फिर फाइनल पाकिस्तान की टीम अगर फाइनल खेलती है तो वो किसी तौर पर नहीं हो सकता। इन तीन मैचेस को लेकर डेडलॉक है और इन तीन मैचेस पर अब मोहसिन नकवी को इस चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जो आईसीसी का इजलास हो रहा है इसमें जो है वो साबित करना होगा कि वो कितनी हद तक अपनी उन बढ़कों को ऑन कर रहे हैं जो वो यहां पर पाकिस्तान में करके गए। देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर अब लोग ये सोच रहे होंगे कि यार ये तो फिर हमने हाइब्रिड मॉडल मान लिया। देखिए, मेरे ख्याल में अगर कोई पाकिस्तान आकर नहीं खेलना चाहता और पाकिस्तान आकर वो कहता है जी हमने नहीं खेलना, तो आप उसको ये उसका लिविंग राइट दे सकते हैं, ठीक है आप ना खेलें। पर जो मैचेस पाकिस्तान के हैं बतौर मेजबान, मतलब अगर इंडिया का मैच किसी और टीम से, साउथ अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से है, इंग्लैंड से है, वो मैच अपना कहीं पे भी खेल ले, हमें दूसरी टीम को भी कोई इतराज नहीं है, हमें भी कोई इतराज नहीं, जाए आप दुबई में खेल लें। पर जो इंडिया का मैच पाकिस्तान के साथ है, जिस पर ब्रॉडकास्टर्स का सबसे ज्यादा स्टेक है, जिस पर ब्रॉडकास्टर का सबसे ज्यादा मतलब उनको पैसा कमाना है, उनसे जो है उन्होंने रकम कमानी है, सो वो इंडिया पाकिस्तान का मैच अगर एक टूर्नामेंट पाकिस्तान उसकी मेजबानी कर रहा है तो वो क्यों कर पाकिस्तान के अंदर ना हो, ये एक पॉइंट है। अब इसके बदले, जी हां, इसके बदले पाकिस्तान को कहा जा रहा है कि आप इसके बदले 30% यानी कि जो ब्रॉडकास्टिंग अमाउंट आनी है, जो पहले पाकिस्तान को हिस्सा मिलना था तकरीबन $8 करोड़ का, अब उस $8 करोड़ में प्लस 30% और करके हम आपको देते हैं। आप पाकिस्तान और इंडिया का मैच भी पाकिस्तान से बाहर ले आए और फाइनल भी बाहर ले आए। तो अब यह फैसला मोहसिन नकवी को करना है कि क्या वो इन पैसों पर बिक कर ये मैचेस बाहर दे देंगे या फिर वो ये मैचेस बाहर नहीं देंगे। और ये असल इम्तिहान है मोहसिन नकवी साहब आपका। आप यहां पर फड़ियां तो जरूर बड़के बहुत ज्यादा मार के गए और मैं इसलिए आज ये फड़ियां और बड़कों का वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि मुझे यूं लग रहा है कि अगर हम इस चीज पर कंप्रोमाइजिव होते तो उसकी वजह यह होगी कि हमने बहुत सारे पैसे अपने स्टेडियम पर खर्च कर दिए। लेकिन आपको यह भी याद रखना चाहिए कि अगर पाकिस्तान और इंडिया का मैच, अगर आप इस पर खड़े हो जाते हैं और आप इस पर स्टैंड लेते हैं तो आपका एक इस स्टैंड के अंदर एक जान है, एक बात है, एक दलील है। अगर आप बोर्ड ऑफ गवर्नर के सामने ये बात करते हैं कि देखें पाकिस्तान और इंडिया का मैच जब वर्ल्ड कप में आया 2023 के, क्या पाकिस्तान जो है उस पर एतराज हुए थे? क्या पाकिस्तान और इंडिया का मैच लेकर क्या पाकिस्तान के पास ये हक हासिल नहीं है कि चैंपियंस ट्रॉफी को वो होस्ट कर रहे हैं तो वो उन्हीं के मुल्क में ही खेला जाए? ये हक हासिल है। और अगर पाकिस्तान एक टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर रहा है, एक टूर्नामेंट उसको दिया गया आईसीसी की तरफ से, उसको अवार्ड किया गया है, उस टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान ने तमाम तर अपनी जो है वो
उनकी शराइत पूरी की है, तमाम तर बातें मानी है, तमाम तर काम किए, तो फिर ये टूर्नामेंट का फाइनल क्यों कर पाकिस्तान के अंदर ना हो? एक हमने 12 अरब रुपए लगा के कजाफी स्टेडियम बना दिया, अब कजाफी स्टेडियम में वो उस चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल नहीं होगा तो फिर हमारा वो पैसा कहां गया? सो और दूसरी चीज, दूसरी दलील कि अगर उस फाइनल को इस बात पर कि इंडिया की टीम फाइनल में पहुंचेगी इसलिए उस फाइनल को बाहर रख लीजिए, तो फिर पाकिस्तान की टीम भी तो फाइनल में पहुंचेगी, फिर उसको राइट हासिल नहीं है कि वो अपने होम क्राउड के सामने खेले। क्या इंडिया ने 2023 का अपना वर्ल्ड कप, 2023 का वर्ल्ड कप जो है फाइनल इंडिया के अंदर नहीं खेला था? ये और बात है, वो हार गए, लेकिन ये जो होस्ट होती है साइट, उसको ये एडवांटेज होता है, होम ग्राउंड का उसको एडवांटेज होता है। सो इन चीजों पर आज जो है मोहसिन नकवी को साबित करना होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़े ब्रोमाइडिक चेयरमैन है, और ये वो बातें हैं जिनमें दलील है। और मोहसिन नकवी अगर एक अच्छे अंदाज से पाकिस्तान का केस रिप्रेजेंट करेंगे तो फिर कोई बड़ी बात नहीं कि इस पर एक अच्छा फैसला है। और अगर इंडियन क्रिकेट बोर्ड इस पर हठधर्मी पे आएगा तो मामला वोटिंग की तरफ जाएगा, वोटिंग जाएगी तो फिर देखा जाएगा फिर हार या पार। बहरहाल असल इम्तिहान आज कुछ ही देर बाद अब मोहसिन नकवी से उम्मीद किया जा रहा है कि इस इम्तिहान में वो बड़े अच्छे तरीके से पाकिस्तान का केस रिप्रेजेंट करें। शुक्रिया।